तो ये अब आप लोग अपने कान में बिठा लें, दिमाग में बिठा लें कि भाई सारी चीज़ें टीचर नहीं पढ़ा सकता, 5 महीने में सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही होता है, अगर 5-6 महीने का टाइम होता है, ठीक है, 6 महीने में से आप 1 महीना ऐसे निकाल दो तो टोटल 5 महीने होते हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो वो 5 महीने में आपको यूनिवर्सिटी में पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, नो हाउ दी जाती है, लेकिन ये तो आपका प्रैक्टिकल कोर्स है तो यहाँ हम प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन अगर वो एक्सप्रेस भी बड़ी चीज़ें है, रिएक्ट भी बड़ी चीज़ें है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको दूंगा वो आपने खुद देखनी है, नहीं देखोगे वो टॉपिक स्किप हो जाएगा और वो फिर चला जाएगा। देखोगे, क्वेश्चन करोगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी, अगर नहीं देखोगे तो वो भी आपके ऊपर है, ठीक है। तो उस पर जोर नहीं दिया जाएगा बिला वजह का कि नहीं देख रहे तो क्यों नहीं देख रहे, नहीं देख रहे आपका लॉस, सही। वालेकुम अस्सलाम भाई, जहाँ आ जाओ, बैठ जाओ जहाँ जगह मिल रही है। जो लेट आता है ना फिर वो जहाँ जगह मिलती है वहां बैठा जाता है, अपनी जगह से नहीं उठाते किसी को। सही, ठीक है भाई। तो मॉड्यूल 2 में अपने इन्हीं चीजों को कवर करना है, मोंगो, एक्सप्रेस.js, नोड और रिएक्ट, ठीक है। सबसे पहले जो मेन चीज है ना वो हमें पता होना चाहिए, नोड क्या है, ठीक है। तो सिंपल हम लिखते हैं यहाँ पे, ये नोड.js की एक डेफिनेशन है, ठीक है। इसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि देखिए जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ इसलिए यूज की जाती थी कि ब्राउजर में आप कुछ इंटरेक्शंस दे दें, ठीक है। लाइक आपने जो इवेंट्स पढ़े ना उसमें आप माउस ओवर, ये वो माउस अप, ये वो सारी चीजें करके जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट को थोड़ा सा आप क्या कर दें, इंटरेक्टिव बना दें। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर तक ही महदूद थी, बस वही काम होता था, ठीक है। लेकिन देखो 2009 में 15 साल पहले नोड आया, ठीक है। जब नोड आया ना तो नोड ने क्या किया कि वो आपका जावास्क्रिप्ट है वो किस पे चलने लग गई, देखो विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैकओएस और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब पे नोड.js जावास्क्रिप्ट चलना शुरू हो गई। लेकिन जावास्क्रिप्ट शुरू से ही क्या है, ब्राउजर बेस्ड है, ठीक है। ब्राउजर का मतलब है ये इधर ही चलेगी, ठीक है। इससे आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले कि आप प्रिंटर एक्सेस कर लो, प्रिंट दे दो, प्रिंट की कमांड दे दो, कुछ भी कर दो। अगर वो सारे काम हमें करने होते थे तो हमारे पास लैंग्वेजेस है, जिस तरह सी है, C++ है, ठीक है। ये जो है ना बिल्कुल लो लेवल पे जाके काम करती है। तो जब भी हार्डवेयर से इंटरेक्शन करना होता था तो हम अभी भी C और C++ ही करते हैं, ठीक है। तो नोड.js ने क्या किया, नोड.js बनाया लोगों ने, ठीक है। लेकिन नोड.js के बैकएंड पे C# चलती है, ठीक है। आपको उसका कोई मेथड नजर आएगा, ठीक है। कोई भी एक फॉर एग्जांपल गेट डेट, ठीक है, या गेट फाइल नेम एक मेथड है नोड.js का। लेकिन इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फाइल सिस्टम एक्सेस करने के लिए हमें लो लेवल लैंग्वेजेस पर जाना पड़ता है, लाइक C या C++ या पाइथन भी बोल सकते हो या और दूसरी लैंग्वेजेस है, ठीक है। पास्कल को बोलिए, पुरानी जो सी सारी। तो उसने क्या किया, C# के ऊपर नोड.js बना, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप नोड.js का कोड पीछे से खोल के देखोगे तो क्या होगा, वो C# लिखा होगा उधर। तो C# के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और चीजें आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो नोड.js का जो बेसिक चीज हम यहाँ यूज करेंगे ना वो क्या होगा, हम सर्वर्स बनाएंगे, वेब सर्वर्स बनाएंगे बैकएंड के, ठीक है। जो हमारे डेटाबेस से लिंक जो बात करेंगे, हमें डेटा ला के देंगे, फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकेंगे, लाइक फाइल कोई सेव करवानी है, कोई फाइल रीड करवानी है, तो ये सारा काम हम किससे करेंगे, नोड.js, ठीक है। आगे समझ में नोड.js क्या चीज है, अभी हम पढ़ भी लेते हैं। देखो नोड.js इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है भाई, हर कोई तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी यूज कर सकता है, नहीं फ्री का तो चक्कर नहीं है, ओपन सोर्स से तो हर कोई तो माइक्रोसॉफ्ट ही यूज कर सकता। विंडोज तो फ्री में यूज करते हो, पैसे देके यूज करते हो। तो इस ओपन सोर्स नहीं, ओपन सोर्स का ये मतलब नहीं है, कोई और नहीं। हाँ, मतलब ये है कि इसका जो कोड है ना
वो ओपनली अवेलेबल है, ठीक है। मतलब हर कोई यूज करने की बात अलग है, हर कोई तो हर चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन ओपन सोर्स का मतलब है कि आप में तो कोई भी उठ के Node.js के अंदर कुछ नया फीचर डाल सकता है, ठीक है। लेकिन उसका पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपको लगता है Node.js में कोई ऐसी चीज है जो कि होनी चाहिए, नहीं है, अगर आप लिख दो उसको और वो अप्रूव हो जाए तो आपका फीचर Node.js में डल जाएगा। तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज ही हम पढ़ेंगे सारी, MongoDB और आपका React हो गया, Node हो गया, ठीक है, और एक्सप्रेस भी। तो ये सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। ओपन सोर्स का क्या है मतलब है कि कोई भी पूरी दुनिया में से उसमें फीचर डाल सकता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही उसके अंदर फीचर डाल सकता है, ठीक है, कोई और नहीं डाल सकता। एक्सेल हो गया, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आते हैं ना, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि सबको पता है, ठीक है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके अंदर जो भी चीजें वो कंपनी ऑन करती है, वो उसका लाइसेंस देती है यूज करने के लिए। इसका भी लाइसेंस होता है लेकिन इसका फ्री लाइसेंस होता है, कोई भी यूज कर सकता है इजीली। लेकिन ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ये ओपनली अवेलेबल है, इसका कोड आप बैकएंड पे जो भी लिखा है रीड कर सकते हो, ठीक है। जो एलन मस्क है उसने क्या किया था, ट्विटर को खरीद के उसका जो कोड है वो ओपन सोर्स कर दिया, वो रखा हुआ है। आप गिट की रिपोजिटरी में जाएं, देख लें, ट्विटर का पूरा कोड रखा हुआ है, उसका एल्गोरिथम भी रखा हुआ है कि कैसे सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने उसको ओपन सोर्स कर दिया, पहले ओपन सोर्स नहीं था। तो ओपन सोर्स का मतलब ये है, ठीक है। और अगर आपको जॉब चाहिए अच्छी, आपको चाहिए जॉब जर्मनी में, यूएस में चाहिए, तो अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करते हो ना तो आपको ऐसी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो आप लोग को देखना है खुद ही, ठीक है। तो जी NPM तक हम पहुंचे ही नहीं सर, मुझे बताओ ओपन सोर्स समझ आ गया, इसकी बात करो, अभी NPM पे जाएंगे आगे। अगर आपको कुछ पता है तो थोड़ा दबा के रखें उसको, ठीक है। बताओ ओपन सोर्स समझ आ गया सबको, ठीक है। तो अगर जो ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूशन करता है उसकी जॉब पक्की होती है, ठीक है, क्योंकि आपकी गिट पे जो है ना सारा कुछ मेंटेन होता है। आप सारी PR बताते हो कि भाई मैंने ये वाला कोड रिएक्ट के अंदर पुश किया था, एक बग आया था, मैंने उसको रिजॉल्व करके पुश कर दिया और वो अप्रूव हो गया। तो फिर वो आपको जो है ना आपकी गिट की प्रोफाइल क्यों मांगते हैं ज्यादातर लोग, इसीलिए मांगते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स तो रखे होते हैं, लेकिन अगर किसी ने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया तो फिर वो उसको ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, बाहर जॉब मिलने के लिए, सही। तो Node.js क्या है, रन्स ऑन V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। Node.js के लिए एक इंजन बनाया गया था, उसका नाम है V8, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट आउटसाइड अ वेब ब्राउजर। तो Node.js के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट को वेब ब्राउजर के आउटसाइड यूज कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छा, Node.js लेट्स डेवलपर यूज जावास्क्रिप्ट टू राइट कमांड लाइन टूल्स एंड फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। कमांड लाइन टूल्स क्या होते हैं भाई, पता है किसी को? नहीं बता, आगे जाके देखेंगे। हाँ, जो कमांड आप लिखते हो ना CMD में जाके, उसमें जिस तरह गिट है, गिट की आप चीजें लिखते हो तो वो कमांड लाइन है, कमांड लाइन टूल्स हैं, ठीक है। तो जो Node.js के थ्रू वो बनाते हैं लोग, ठीक है। अगर किसी को इंटरेस्ट है बाद में तो मैं आपको बताऊंगा, एक बंदे का कोर्स है वो खरीद लीजिएगा, वो देखिएगा, वो उसके यही काम करता है पूरे कोर्स में। कमांड लाइन टूल्स आप अपने लिए भी बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो, आपने कोई टूल बनाया जो कि ईमेल करता है, आप गए उसमें लिखा आपने CMD में जाके राइट एन ईमेल टू दिस और ईमेल चली जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं वो, ठीक है। तो हमने जो पढ़ना है वो इसके लिए पढ़ना है, किसके लिए? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस Node.js, सॉरी जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++ और CoffeeScript, लेकिन जो उसकी टॉप पे जो नजर आएगी हमें वो जावास्क्रिप्ट ही होगी, ठीक है। अच्छा भाई, इसके डेवलपर देख लो भाई, ये है डेवलपर, ये बंदा, ठीक है, ये है ओपन सोर्स फाउंडेशन है, ठीक है, ये पूरी एक फाउंडेशन है। ये है और कौन है भाई, एक ये रहा ब्रायन, ये है ब्रायन, ठीक है। तो इन सब ने मिलके Node.js को क्या किया है, बनाया शुरू में। अब ये तीन डेवलपर
Node.js के अंदर बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हो गया हुआ। ठीक है, रिपोजिटरी देखना चाहते हो, रिपोजिटरी देखो, ये देखो इसका Node.js का पूरा कोड अवेलेबल है। ये Node.js का कोड है, जो भी आप इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, चलाओगे चीजें। और अब ये देखो पुल रिक्वेस्ट है बहुत सारी, ये लोगों ने देखो बना के पुल रिक्वेस्ट रखी हुई है। कोई भी किसी को एरर आया, देखो सोर्ट रीसेट प्रोसेस वर्जन्स ड्यूरिंग प्री एग्जीक्यूशन, कोई मसला आया था, अब ये प्रूफ भी हो गई है। एक बंदे ने देखो इतनी सी फाइल में चेंज किया, ये कोड लिख के दे दिया उनको। ठीक है, वो कोड रिमूव किया, रेड वाला और ये वाला लिख के दे दिया। आप इस बंदे को आप देखो, ये बंदा है ना, तो इसकी अप्रूव हो गई ना। अब इसका जो कोड होगा ना वो Node.js की मेन उसमें चला जाएगा। ठीक, तो अब इसको तो जॉब इजीली मिल जाएगी, क्योंकि इसको C# आती है और जो भी चीज आती है। ठीक है, ये देखो कंट्रीब्यूशन चेक करो, इसकी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये होता है ओपन सोर्स का काम, कि आप किसी भी टूल को उठाओ, उसमें कोई चेंज करना है आप चेंज कर दो। ये देखो कितने सारे लोगों ने पुल रिक्वेस्ट बना के रखी हुई है, कमेंट्स भी चल रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस भी हो रही है, सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक ये पी आ रहा है पुल रिक्वेस्ट, कमेंट्स चल रहे हैं भाई, कोई कन्वर्सेशन हो रही होगी, ये अभी तक अप्रूव नहीं हुई, तो मतलब ये अभी तक कोड इसका इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है ओपन सोर्स। अगर आप लोग भी करोगे ऐसे तो ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को भी। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको C# या C++ आनी चाहिए, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी जो है ना ये कर सकते हो काम। ठीक है, ये हमारा Node.js का इंट्रोडक्शन है। Node.js एक रन टाइम है जो कि किस पे बना है, V8 इंजन पे चलता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का इंजन है। अगर V8 का कोड भी आप सर्च करोगे तो आपको पूरा C# पे मिलेगा। सही है, अच्छा फिर हम आ जाते हैं, नोड तो हमने देख लिया। सही है, अच्छा अब कुछ इसकी टूलिंग्स हैं, लाइक कमांड लाइन टूल्स हैं। ठीक है, जो हम यूज करेंगे, तो वो है हमारे पास npm। ठीक है, इसको कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये नोड के ना बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डेट के लिए किसी ने ना एक कोड फिक्स कोड बना के ना, फंक्शंस बना के ऊपर पुश कर दिया, रख दिया। अब आप उसको डाउनलोड करके फौरन यूज कर सकते हो। कोड पीछे लिखा होगा, आपने क्या करना है, डॉट फंक्शन कॉल करना है, अपना जो भी पैरामीटर है वो देना है, आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये पैकेजेस होते हैं। तो ये npm जो है ना, पैकेज मैनेजर, इसको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, नहीं समझ आई? नहीं आई भाई, नहीं आई तो बोल दो। ये npm, ठीक है, क्या है भाई, इज अ पैकेज मैनेजर फॉर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंटेन्ड बाय npm, अ सब्सिडरी ऑफ गिटहब। npm, अच्छा ये सब्सिडरी किसकी है, गिटहब की जो वेबसाइट अभी हमने खोली थी उसकी ये एक कंपनी है। npm इज द डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर फॉर जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट Node.js and is included as recommended feature for the Node.js installer। अभी जब हम Node.js को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे ना, npm हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, वो इसके साथ अटैच होकर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जी क्या समझ में आई? npm देखें पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक काम करो, आपने जो है ना एक ड्रॉप डाउन बनाया है। ठीक है, वो बहुत खूबसूरत ड्रॉप डाउन है। ठीक है, उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स आपने डाल दिए। ठीक है, आप चाहते हो कि वो सब यूज करें और लोग भी, तो आप क्या करते हो, एक npm का पैकेज बनाते हो और उसको इधर यहाँ साइन इन होके उसको रख देते हो, एक जगह वहां रख देते हो। फिर लोग है ना वो क्या करते हैं, वो npm के थ्रू उसको अपने पास इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, फिर वो रिएक्ट में यूज करें, एंगुलर में यूज करें, अगर सपोर्ट है सब में तो वो यूज कर सकते हैं उसको। तो ये पैकेजेस है ना, ये अगर आपका कोड अच्छा है या आपने कोई ऐसी चीज कर दी है तो आप ऊपर रख दो। ठीक है, तो ज्यादातर हम क्या करेंगे, रिएक्ट में पैकेजेस यूज करेंगे। कोई भी हमें काम करना है उसके लिए एक पैकेज होगा, तो हम उसको यूज करके अपना काम निकालेंगे। ठीक है, अब अगर आप लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, अगर आप लोगों का वो दिल है, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो ज्यादातर ये होगा कि हम पैकेजेस उठाएंगे, अलग अलग हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोल लूं तो ये इसका होम है। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने सर्च करना है कोई पैकेज सर्च करो, मैंने कहा मैं एक ड्रॉप डाउन का पैकेज सर्च करता हूँ, देखो कितने पैकेजेस आ गए, ठीक है। मैंने कहा ड्रॉप जोन यूआई एक पैकेज है, इसको सर्च कर दो, ठीक है। वो कह रहे हैं ये कमांड चलाओ अपने उसमें जाके और ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आप देखो इसका कोड भी पड़ा होगा, ये इसका कोड पड़ा हुआ है, और देखो वीकली डाउनलोड। अच्छा कोई भी पैकेज इंस्टॉल जब आप करेंगे ये चीजें ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग को जरूर देखना है कि उसकी वीकली डाउनलोड्स कितने हैं भाई। अगर वीकली डाउनलोड है ही एक दो तो बिल उसको आप छोड़ देना, ठीक है। उसकी सपोर्ट नहीं होगी, उसमें इश्यूज होंगे, इसीलिए लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखो ये इसकी पूरी कोडिंग पड़ी हुई है यहाँ पे। जब हम ये कमांड चलाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा, फिर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। कैसे होगा क्या है वो हम बात देखेंगे, सही है। अभी इतना समझना है आपको, सही। फिर हमारे पास बताइए एक है, ठीक है। तो पहले हमारे पास था ये, सॉरी, अब हम रिएक्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट क्या है भाई, पहले हम रिएक्ट को देख लेते हैं। किसी को पता है रिएक्ट क्या है? जी, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी क्या होता है और फ्रेमवर्क क्या होता है? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला कि बनी बनाई चीजें रखी हुई है, रिएक्ट इंस्टॉल करो, लिखो आई वांट दिस, आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसका पूरा आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर देगा, बनी बनाया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये बात भूल जाए। हाँ भाई क्या है रिएक्ट? अगर गूगल की डेफिनेशन देखें तो ये क्या कह रहा है, देखें ये भी बोल रहा है ये फ्री है और ओपन सोर्स है और फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। जो फ्रेमवर्क होता है ना, फ्रेमवर्क वो कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज होता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। किस लिए होता है? फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है भाई, ऐसे ही बता दो, कभी सुना है कंपोनेंट्स के बारे में? ऐसे ही बता दो भाई, ऐसी बताओ, ऐसी कोई रियल लाइफ में एग्जांपल दो। कंपोनेंट्स का बिल्डिंग ब्लॉक देखे सबने? बिल्डिंग ब्लॉक के सारे टुकड़े अलग अलग होते हैं, अगर आपको कुछ बनाना तो आप जोड़ते हो ना, तो वो एक एक जो चीज है वो क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। तो रिएक्ट को ऐसे ही समझ लो, ये क्या है, ऐसे ब्लॉक बने हुए अलग अलग, ठीक है। किसी ब्लॉक की शेप कैसी होती है, कोई ब्लॉक गोल होता है, किसी में जो है ना वो जो क्या कहते हैं हुक्स होते हैं वो 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो हर ब्लॉक का अलग अलग काम है, लेकिन जो शेप बनती है वो कैसे बनती है, सबको मिला के बनती है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, और बेस किस पे करता है, ये कंपोनेंट्स पे, ठीक है। तो अब इसकी मिसाल ले लेते हैं बहादुर की, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऊपर से टॉप पे देखो तो ये क्या आपके पास एक बार है, ठीक है, नेविगेशन बार है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिवाइड करना चाहे, हमने कहा भाई एक ये कंपोनेंट हो गया और एक ये हो गया, फिर उसके अंदर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, और फिर ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तो कंपोनेंट्स अगर हम यूज करते हैं ना अपने प्रोजेक्ट्स में, तो उससे फायदा ये होता है कि छोटा छोटा कोड हमने अलग अलग लिखा होता है, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे तो एक ही फाइल के अंदर सब कुछ होगा। जब एक ही फाइल के अंदर सब कुछ होगा तो फॉर एग्जाम्पल 6000 लाइन हो गई कोड की, तो फिर जब आप डिबग करोगे तो फिर आप पूरा दिन लगा दोगे उसमें ढूंढने में, ठीक है। अगर कंपोनेंट वाइज होता है ना कि एक चीज वहां पड़ी हुई, वहां पड़ी, वहां पड़ी है, कहीं भी एरर है, क्या छोटा सा कोड है, देखा और चीजें समझ ली, ठीक है। तो ये आपने समझना है कि रिएक्ट जो है ना कंपोनेंट बेस्ड वो, ठीक है, चीजें बनाता है, इंटरफेसेस बनाता है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। यूजर इंटरफेसेस क्या होते हैं? यूजर इंटरफेसेस का जी वो यूजर इंटरफेस होता है। और कोई बताएगा? यूजर अच्छा, और ये पूरा यूजर इंटरफेस है, मतलब कोई मुझे फॉर्म बनाना है, मुझे साइन अप का फॉर्म बनाना है, वो एक यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि ये कंपोनेंट बेस्ड यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब ये इट इज मेंटेन बाय
बनाई भी उन्होंने ही, ठीक है। अच्छा रिएक्ट बनी कैसे थी भाई, एक बंदा था इसके अंदर, फेसबुक के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो उसको कोई मसला आ रहा था, ठीक है, उसको कोई डेटा शो करवाना था लेकिन पेज लोड नहीं करवाना था, ठीक है। अभी पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जब डेटा है ना अगर बैकएंड से आता था तो पेज पूरा जब तक रिफ्रेश नहीं होगा डेटा नहीं आएगा, ठीक है। वो सर्वर साइड रेंडरिंग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं। लेकिन इस बंदे को ये नहीं काम करना था, इस बंदे को पूरा पेज ऐसे ही रखना था और एक जगह पे चेंज करना था, ठीक है। तो उसने अपना कुछ एक अपना कोड बना दिया, समझो अपना एक पैकेज बना दिया। तो फिर वो जो पैकेज है वो फेसबुक के अंदर इंटरनली बहुत जगहों पे यूज होना शुरू हो गया, तो फिर उन्होंने इस लाइब्रेरी को क्या कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया, ठीक है, ताकि सब यूज कर सके। तो तब से बन गई रिएक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट ये करता है कि अगर आपके पेज के फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, तो कुछ भी रिफ्रेश होगा ना तो पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे टेक्स्ट कम हुआ है बैकएंड से तो कम हो जाएगा, अगर ज्यादा हुआ है तो ज्यादा भी हो जाएगा, ठीक है। रिएक्ट अभी क्या कह रहा है, रिएक्ट कैन बी यूज्ड टू डेवलप सिंगल पेज, मोबाइल और सर्वर रेंडर एप्लीकेशन विद फ्रेमवर्क्स लाइक नेक्स्ट.जेएस। अभी मैंने आपको कहा ना सर्वर साइड रेंडर, तो सब रिएक्ट पे चले गए थे। अब जब सब रिएक्ट पे चले गए तो सर्वर साइड रेंडरिंग की भी बाद में जरूरत पड़ गई, क्योंकि जब आप एसईओ करते हो ना किसी भी वेबसाइट का, तो अगर आप प्योरली रिएक्ट पे बनाओगे ना तो मसले आएंगे बहुत, ठीक है। मसले आएंगे, वो कैसे आएंगे जब हम आहिस्ता से चीजें पढ़ेंगे हमें समझ आएगा। तो फिर उन्होंने उसके लिए क्या किया, रिएक्ट के ऊपर एक और फ्रेमवर्क बना दिया, उसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट.जेएस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सर्वर साइड रेंडरिंग करता है और ये एसईओ में हेल्प देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है जो कि सिर्फ ऐड से ही कमाती है, तो ऐड जो है ना रिएक्ट के एप्लीकेशन पे सही नहीं चलते, उसके लिए आपको नेक्स्ट.जेएस यूज करना है, ठीक है। तो यही दो डिफरेंस है बीच, ठीक है। अगर सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है और एसईओ पे काम करना है आपको तो आप नेक्स्ट.जेएस उठाओ, ठीक है, वरना आप रिएक्ट.जेएस उठा लो, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही किसी को। अच्छा सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं, बस अब ये याद रख लें, रिएक्ट बनाने के लिए जो सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट बनाता है वो क्या है आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा फिर मोबाइल एप्लीकेशंस भी रिएक्ट पे आप बना सकते हो ना, उसकी एक और टूल चेन है रिएक्ट की, उसको कहते हैं रिएक्ट नेटिव, क्या कहते हैं। अगर आपको मोबाइल ऐप की तरफ जाना पहले रिएक्ट सीखो फिर रिएक्ट नेटिव पे आ जाओ, ठीक है। तो आप मोबाइल ऐप बना सकते हो, और वो कौन सी एप्स होती हैं, हाइब्रिड एप्स। कौन सी होती है, हाइब्रिड एप्स होती है। हाइब्रिड एप्स का मतलब है कि आप एक दफा कोड लिखोगे वो एंड्रॉइड पे भी चलेगी और आईओएस पे भी चलेगी, आईफोन पे भी चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप प्योरली बनाते हो ना उसको फिर हम कहते हैं नेटिव एप्स। वो फिर अगर आपने एंड्रॉइड के लिए बनानी है तो आपको जावा पे बनानी पड़ती है, जावा एप्पल लैंग्वेज है। और अगर आपको आईफोन की ऐप बनानी है तो फिर दूसरी लैंग्वेज है स्विफ्ट, उस पर बनाते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक ही कोड पे दोनों पे चलाना है तो आप रिएक्ट नेटिव यूज कर लो, ठीक है। उसके फायदे नुकसान क्या है वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, सही है। लेकिन रिएक्ट नेटिव क्या करता है, क्या करता है, कौन सी, हाइब्रिड, जो कि एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे चल जाती है। और नेक्स्ट.जेएस क्या करता है, एसईओ से ज्यादा अच्छा है कि आप ये बोलें कि वो सर्वर साइड रेंडरिंग में हेल्प देता है, ठीक है। एसईओ तो उसका एक पार्ट हो गया ना, आप सर्वर साइड रेंडरिंग बोल दो तो वो पूरा हो जाएगा, सही। अच्छा भाई और क्या रह गया, किसका जी, जी जी एक ही नहीं है, ये पैकेजेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे हमें समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने देखा ही नहीं चलता कैसे, तो समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये याद रखें कि एनपीएम क्या है, नोड पैकेज मैनेजर, नोड के जितने पैकेजेस है ना उनको मैनेज करता है। और भी बहुत सारे पैकेज मैनेजर्स, ठीक है, यार्न भी है, पीएनपी इस तरह कुछ एक और है, और बहुत सारे। लेकिन नोड हम एनपीएम को ही देखेंगे, ये ज्यादा स्टेबल है और इस पे रिकमेंडेड है नोड.जेएस के साथ, ठीक है। रिएक्ट का भी पता चल गया, बस बहुत है। बाकी इंट्रोडक्शन तब देंगे जब उधर जाएंगे। अभी हम
Node.js को इंस्टॉल करते हैं अपने पास, Node.js लिखें और डाउनलोड करें। नहीं सर, जेस पढ़ेंगे। स्क्रीन ऑन नहीं है? सब समझ आ जाएगा। नोड नहीं पढ़ेंगे, नोड जरूरी इंस्टॉल करना, ठीक है जी। ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है। इसके डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं। अगर आप Node.js के यहाँ वर्जन देखो तो बहुत सारे हैं, ठीक है। करंट वर्जन कौन सा है? 22.3.0। लेकिन करंट वर्जन हम नहीं करते, हम जाते हैं और देखते हैं जो LTS है ना उसको उठाते हैं, ठीक है। LTS में इश्यूज नहीं होते, रिजॉल्व हुए होते हैं। अभी ये 221.73 है, ये जो है ना अभी ये LTS नहीं हुआ, इसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है अभी हमारे पास। लॉन्ग टर्म सपोर्ट किसकी है? 20. ठीक है। और जो जिस एप्लीकेशन में मैं काम कर रहा हूँ ना उसमें चलता ही है, बहुत पुराना है, ठीक है, 6 साल पुराना है ये। नहीं यार, जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो इस पे चलता है। एक और प्रोजेक्ट पे जो कि इस पे चलता है, तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। सर इसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे अगर एक प्रोजेक्ट हमने ये पुराने वाले पर बना। जी सर, तो मैं आप क्या करता हूँ आप बताएं मुझे, मैं क्या करता हूँ अगर मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट चलाने हैं। मैंने अभी तो बताया ना, एक प्रोजेक्ट जो है मेरा वो 18 पॉइंट समथिंग पर है और एक 12 पर है, तो मैं क्या करता हूँ? सर अगर एक ही प्रोजेक्ट को चेंज करना कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आपने 6 साल पहले एक प्रोजेक्ट बनाया और आप जो है ना वो 6 साल बाद चेंज करोगे तो फिर वो समझो आपका जो है ना वो 1 साल लगेगा उसको चेंज करने में, क्योंकि आपने काम भी तो किया होगा ना 6 सालों में उस पर, वो चल भी रहा होगा, उतना सारा उसके अंदर का कोड होगा। उसको अगर आप चेंज करोगे डायरेक्टली तो बहुत मसले आएंगे, ठीक है। तो या तो फिर यही करते हैं कि 12 पे ही रहते हैं, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाते। जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो एक वर्जन डिसाइड हो जाता है, अब इसी पे रहेंगे, ठीक है। अगर आप बार बार वही चेंज करते रहेंगे तो आप तो पुराने वाले कोड को नए वाले कोड से रिप्लेस ही करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर भाई आप जॉब पे जाएं और आपको बोला जाए कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है वो 12 पे बनी हुई है, तो आप बोलोगे सर ने तो हमें ये पढ़ाया था 20, हम 12 पे कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या कहेंगे, गेट की तरफ मुंह करके किक करके आउट, सही है। तो ये नहीं बोलना है, जो आपको खुद फिर रिसर्च करनी है कि भाई नोट 12 पे क्या था जो कि नोट 20 पे ऐसा क्या नहीं है जो नोट उस पे था, ठीक है। तो ये आपको खुद देखना है और मैनेज करना है, हम भी मैनेज करते हैं। तो अभी हम ये वाला वर्जन करेंगे, नोट 20.14.0, ठीक है। इसका हमें क्या देखना है? सर मेरे पास 21.6.2 है सर, जी सर, मैंने अभी तो बताया पहला वर्जन भी चल जाएगा, लेकिन जो LTS होता है ना वो LTS होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसकी चल रही थी पहले, 18 की चल रही थी, फिर अब इसकी चल रही है, ठीक है। हाँ तो दोबारा कर लें। तो यहाँ पे आप आ जाओ प्री बिल्ड इंस्टॉलर्स पे, और ये LTS है, इसको उठाओ और डाउनलोड कर लो। ये यहाँ पे ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। मीनवाइल किसी को सवाल है तो पूछ ले, सवाल रेलिवेंट होना चाहिए। जी जी जी। रिएक्ट में कुछ खामियां थी, उसके ऊपर नेक्स्ट.जेएस बना दिया। नहीं, आप नेक्स्ट.जेएस का कोड लिखोगे, लेकिन अंदर जो है ना वो रिएक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट.जेएस का कोड अलग है थोड़ा सा, सही आया समझ में? और किसी को सवाल है? जब सवाल नहीं आते तो 2 मतलब होते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सही है, आइंस्टाइन से भी ऊपर चले गए हो, ठीक है, लेकिन बल्दिया में रह गए हो, या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या हो रहा है मुझे ये बता दो, क्योंकि आप लोग पहली दफा ये चीजें सुन रहे हो, सवाल नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है? आप कर रहे हो ना, बाकी भी तो है, या मैं आपको 1-on-1 कोचिंग दे रहा हूँ, और भी तो लोग हैं,
उनको बोल रहा हूँ। तो आप जी बाकी भी है ना सर, बाकी सबको सब समझ आ गया। अब्दुल्ला नसीम सब समझ आ गया। एनपीएम क्या था? ये एनपीएम पढ़ा है ना आपने? ये क्या है? जी जी वो तो मुझे भी पता है, नजर भी आ रहा है। क्या काम करता है? मैनेजमेंट का। इसी तीनों लफ्जों में से निकाल दो। मैनेजमेंट का काम करता है। नोड है जो कि पैकेज को मैनेज करता है ना। हाँ चला, ये एनपीएम क्या करता है बताओ? सवाल नहीं है ना आपको कोई? तो बताओ। एनपीएम पैकेज मैनेजर क्या करता है बताओ? क्या सुना है अभी तो जब से मैं पढ़ा रहा हूं? बताएं सर। आंखों से तो मैं आपकी नहीं जिज्ञास कर सकता क्या बता रहा है? नहीं पता? जन्नतुल्लाह बताएगा। नहीं नहीं सर आप नहीं बताएं। आपसे भी मैं पूछता हूँ, रुक जाए जरा। सर ये जैसे कि हम एनपीएम के होम पेज पे जाएंगे ना सर, हाँ वहाँ पर बने बनाए चीज़ें मिलेंगी। चीजें मतलब पूरा लेआउट यूआई? नहीं 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 नहीं, नहीं। पूरा लेआउट मिल गया तो बस ना, फिर आप लेट जाओ, अपने पास एक कीबोर्ड रखो, वहाँ लिखो, डाउनलोड होगा, बना बना के इधर से डॉलर आएंगे ना। नहीं सर, फिर चीज़ें मिलेंगे, इसको उठा के हाँ पूरा नहीं बोलना, पूरा लेआउट बना बना मिल गया तो फिर कौन हायर करेगा? वो खुद ही ना कर ले। वेबसाइट पे जाए, सर्च करें मुझे ये पेज चाहिए दे दो। वहाँ से लिंक कॉपी करके दे। नहीं, वो जो लिंक आप बता रहे हैं इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिंक वाला सीन अलग है। सर वो भी तो कोई पर्टिकुलर एक वो होगा ना, जिससे हमें लेआउट मतलब सब न्यू बात चाहिए तो हम वो नहीं नहीं सर, ये वर्डप्रेस नहीं है, उस तरह मत सोचो। यूआई नहीं बनी हुई मिलेगी, सर में कोड मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई आपने, मैंने आपको बताया ना कि आपको ड्रॉप डाउन चाहिए, वो मिल जाएगा। उसकी बहुत सारी फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगी। तो ये की पार्ट में हाँ और कोई? बताओ भाई, सबको समझ आ गया ना भाई? V8 इंजन क्या था? एक बंदा हैंड रेस करके बता दे। सर आप नहीं बताओगे। V8 इंजन पढ़ा ना अभी हमने? V8 इंजन हाथ खड़ा करे और फिर बताए। एथिक्स होते हैं ना कुछ, सब बोलना शुरू कर दोगे। वो उसने पहले आप खड़ा कर दिया। नहीं, ब्राउजर पे तो जावास्क्रिप्ट ऐसे ही चलती है ना। हाँ जावास्क्रिप्ट तो चलती थी ना पहले भी ब्राउजर पे। जब V8 आया तो V8 ने क्या किया, उसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना शुरू कर दिया, विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक ओएस पे। उधर हम एक्सेस करने लगे जावास्क्रिप्ट को। तो नोड ये काम करता है। सिर्फ आप लोग अगर नोड जे को समझोगे ना एपीआई बनाने के लिए यूज होता है, तो वो बेकार की बात है। अगर आप बोलोगे मुझे नोड जे आता है और आप चले गए इंटरव्यू के लिए, तो आपको ये नहीं बोलिएगा एपीआई कैसे बनती है। वो नोड जे का पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके फंक्शंस हैं, आपसे पूछना शुरू कर देगा। तो कभी भी ये नहीं बोलना नोड जे पे काम आना, बोले एक्सप्रेस पे किया है, फिर वो बोलेगा चलो एपीआई पे काम किया आपने। ठीक है, तो V8 इंजन क्या होता है भाई? आप बैठ जाओ, आप बताओ। वाह, यही बात, पाइथन तो पढ़ नहीं रहे, जावास्क्रिप्ट का इंजन होगा, ये नहीं बताओ मुझे। V8 क्यों बना था? हाँ मोबाइल पे नहीं चलती थी। नोड जेएस बना है या V8 बना है? V8 बना है, उसको यूज करके नोड जेएस बना है, या फिर V8 बना है उसके ऊपर नोड जेएस बना है? क्या सही है? नोड जेएस V8 पे चलती है, ठीक है। और V8 के पीछे कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है? आप यहाँ से बताएंगे मुझे, चुप कर जाओ, आप बताएं। कहाँ? उसमें हम कोड लिखते हैं।
कोड लिखते हैं नोड.जेएस पे। सही, चले भाई रिएक्ट पे आ जाते हैं। आप बताएं भाई रिएक्ट क्या चीज है? जी आप फ्रेमवर्क मत बोलना। हाँ सही बोल रहे हैं, इतना ही पढ़ा है मैंने। कंपोनेंट बेस्ड यूजर इंटरफेसेस बनते हैं, तो ये चीज याद होनी चाहिए। कोई आपसे बोले व्हाट इज रिएक्ट इंटरव्यू में, अगर बोल दिया फ्रेमवर्क तो पहले ही बाहर कर देगा, क्योंकि फ्रेमवर्क एंगुलर है। सही है, एंगुलर क्या होता है? आपने एक दफा एंगुलर इंस्टॉल किया, उसके अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन जब आप रिएक्ट पढ़ोगे ना, आप देखोगे आपको एक एक चीज के लिए अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है भाई, यही पढ़ा है आपने। जी कहाँ रखेंगे? नहीं, मुझसे बातें कर लें, पीछे वाले मुझसे बातें कर लें। आपको समझ आ रहा है? तब एक काम को इधर बैठे एलईडी, ताकि आपकी शक्ल तो नजर आए। आंखें नजर आती है, बस वो हिल रही होती हैं। हाँ ये सही है, आप सही है, आप सही है। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा रिएक्ट कैसे चलेगा हमारे पास? नोड.जेएस से चलेगा? नहीं, जी क्यों बोल रहे हो भाई? नोड.जेएस को इंस्टॉल करने से क्या होगा, हमारे पास npm आ जाएगा। npm आ जाएगा, npm के थ्रू हम बहुत सारी चीजें जो है ना वो डाउनलोड करेंगे, फिर उसके थ्रू हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। सर देखते जाए ना, ये इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट करें, प्रोग्राम फाइल्स में रखें इसको। अगर करना है तो आप तो कर लें। चॉकलेट ये कोर टूल है जो कि इसके साथ इंस्टॉल होता है। ठीक है, ये उसमें चलता है आपका CMD के अंदर। नेक्स्ट करें, इंस्टॉल कर दें बस। जी जी पूछें, जब तक इंस्टॉल हो रहा है पूछें। क्या एक्सप्लेन करूं सर? ये तो आपको मॉड्यूल 1 में एक्सप्लेन हो के आना चाहिए था ना, कि वेब ऐप क्या है। अभी तक ये नहीं पता चला आपको? कौन बताएगा भाई वेब ऐप क्या चीज है? बताएं। भाई जो ब्राउजर में चल रही है ना वो वेब ऐप है। हाँ वो पाइथन पे बने, रिएक्ट पे बने, किसी भी चीज पे बने। ठीक है, ये ब्राउजर होता है ना, क्रोम, इसको ब्राउजर कहते हैं भाई। ब्राउजर के अंदर क्रोम, एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये सारे, सफारी, ये सारे ब्राउजर कहलाते हैं। तो जो इनके अंदर चलती है वो वेब एप्लीकेशन होती है। जाहिर सी बात है ना, वो इंस्टॉल तो नहीं होती कहीं पे, इंस्टॉल तो नहीं होती ना कहीं पे, तो वो वेब बेस्ड है। वो इंटरनेट होगा तभी चलती है। सर ये वेबसाइट वो कहलाएगी ना, एक क्यों? हाँ, वेब ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन है पूरी, कोई मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हो, वो आप इंस्टॉल नहीं कर रहे अपने पास। ठीक है, ज्यादातर क्या होता था पहले, जो C++ पे बन रहा है या VB पे बन रहा है वो इंस्टॉल होते हैं। जो अभी की वेबसाइट है ना, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं जो भी हैं, वो इंस्टॉल तो नहीं होते। अगर आप एक्सेस करना चाहो, बस आप जाते हो, URL हिट करते हो, लॉगिन करते हो, चलाना शुरू कर देते हो। ऐसे ही करते हो। गूगल शीट यूज करते हो, तो पहले एक्सेल यूज करते थे, इंस्टॉल होता था। अब उसी की फॉर्म में गूगल शीट बन गया। अब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, मोबाइल में खोल लो, कहीं भी खोल लो। ठीक है, तो ये वेब ऐप कहलाती है, जो कि ब्राउजर में एक्सेस होती है। सही, अभी हो गया इंस्टॉल, इसको कर दो फिनिश। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इंस्टॉलिंग एडिशनल टूल्स फॉर नोड.जेएस। चलो क्या कह रहे हैं? फोर्सिंग वेब रिक्वेस्ट, चलो ये सारा काम कर रहा है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जाके जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं है, तो वहां इंस्टॉलेशन में मसले आएंगे।
ठीक है, जाहिर सी बात है। फिर आपको वहाँ के IT डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, वो आपको अलाउ करेंगे तो चीज़ें इंस्टॉल होंगी। अगर खुला है तो फिर इंस्टॉल करो, मसला ही नहीं है। ठीक है, हमारी कंपनी में हम अपनी मर्जी से अपने PC पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, और क्रैक सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको चाहिए, ज़रूरत है, तो ये जितना भी महंगा हो फिर आपको मिलेगा। सही है, ये सिक्योरिटी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, तो जो टर्मिनल है इसका एक्सेस भी नहीं होता काफ़ी जगहों पे। ठीक है, वो आपको एक्सेस लेना पड़ता है। सही जी सर। तो वहाँ पर अगर PC खराब कर दे, जी PC तो होते ही नहीं ना सर, लैपटॉप जहाँ मैं वहाँ पर। कंपनी में हाँ, अगर खराब हो गए, क्या खराब हो गया अगर कोई मसला आ गया, तो सही करेंगे ना, बैठे होते हैं ना वहाँ पे, आप या कंपनी वाले कंपनी वाले करेंगे। इसको इंस्टॉल होने दें। किसी को सवाल है कोई वैलिड सवाल? जी सर, आपके पास अच्छा वाला होगा ना, ये हमारे पास अच्छा वाला नहीं है। हमने चॉकलेटी टूल इंस्टॉल कर लिया ना, ये उस पर टाइम ले रहा है। सर। तो सर मैंने आपसे एक सवाल किया था ना कि मतलब ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट है, जी ये सिंगल बंदा लीड नहीं कर सकता कि वो HTML से स्टार्ट करे और वो अच्छा, कर सकता है। हाँ करने वाला हो तो कर सकता है। सर यार 3 बंदों ने Node.js बना दिया हाँ सर, तो आप क्या बात कर रहे हो? आपका प्रोजेक्ट उससे बड़ा है। एक बंदे ने React बना दिया, आप उससे बड़े हो, आपका प्रोजेक्ट उससे बड़ा है। फिर बना सकते हैं ना, हाँ, आप नहीं बना सकते। तो मैंने इसलिए कहा था कि अभी आप लोग स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग में आप थोड़ी वो मार्क पेपर बन जाओगे, नहीं बनोगे ना। तो फिर सर फिर अगर आप लोग सर भाई इसको कहते हैं टीम वर्क। ठीक है, आप 2 बंदों से आपस में काम करोगे। सॉफ्टवेयर हाउस में क्या होता है, मैं खोल के बेच रहा हूँ, सारा काम मैं करूँगा। टीम होती है ना पूरी पूरी, एक प्रोजेक्ट पे पूरी पूरी टीम्स होती हैं। सर जी आप लोग मतलब कंपनी में जाए ना, वहाँ पर हमें ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ React पर काम करो या सिर्फ जावा पर काम करो। हाँ, तो फिर हमारे ये जो बाकी सारे लैंग्वेज दिए हैं उनको नहीं चाहिए। तो उसमें अब मैं क्या करूँ, आपको होम ट्यूशन दूँ आके? हैं बताओ क्या करूँ? वो तो आपको खुद याद रखना है ना, साइड प्रोजेक्ट्स करते रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, नहीं भूलोगे। ये ज्यादा ही टाइम ले गया यार, करने दो इसको। और कोई सवाल है किसी को? भाई यही सवाल कर रहे हैं, आप लोग सवाल कर लो ताकि ये चुप हो जाए। अगर आप छोटे सॉफ्टवेयर में जाओगे ना तो आप ही हो फिर सारी लैंग्वेजेस के कोडर। ठीक है, हाँ भाई मैं अपना बताता हूँ। ठीक है, हमारे होंगे कोई 3000 लोग होंगे कराची वाले ऑफिस में। ठीक है, तो हमारे पास जावा का डिपार्टमेंट अलग है, जावास्क्रिप्ट का अलग है, पाइथन का अलग है, PHP का अलग है। ठीक है, सबके अलग अलग है। वर्डप्रेस तो खैर है ही नहीं, इस वर्डप्रेस के होंगे जो पुराने रख लिए। जी वो प्रोडक्ट होता है ना, फिर एक ही प्रोडक्ट है, उस पर काम कर रहे हो। जो सर्विसेज बेस्ड होते हैं ना, जो सर्विस दे रहे होते हैं, तो वो तो जो सभी प्रोजेक्ट आएगा वो तो करेंगे। प्रोजेक्ट आता है ना, बाहर से क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये बनवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पाइथन पे काम ही नहीं करते थे, तो क्लाइंट ने बोला मेरा ये बजट है, आपने बंदे हायर कर लिए। आई समझ? ये होता है। सर जी सर। ये जो आप इंटरव्यू लेते हैं ना React की, जी सर फिर हमसे भी जरा सवाल करें, बताइए कि क्या क्या होगा। सही बताएं सर, वर्चुअल डॉम क्या होता है बताएं, डिफरेंट एल्गोरिथम क्या होता है। तो आ गया वो वक्त आ गया। आगे फ्यूचर की बात। फ्यूचर की बात मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे पता है ना कैसे हैंडल करना है। अभी आप इस पर फोकस करो कि Node.js इंस्टॉल हो रहा है, आपको समझ आ गई npm क्या होता है। मैं स्क्रीन हटाता हूँ यहाँ से जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तो आप लोग खुद सर्च करो ना, ये उंगलियां किस लिए होती हैं, करो। अब ये ज्यादा ही टाइम ले गया कुछ। React की वेबसाइट react.dev। ठीक, अच्छा ये नया जो वर्जन चल रहा है React का वो कौन सा है? 18.3.1। ठीक है,
अब सेम जिस तरह नोड पे पुरानी एप्लीकेशंस बनी होती हैं उस तरह रिएक्ट पे भी बनी होती है, ठीक है। तो वहीं रुक जाती है, उसी पर चलते हैं, उसी में हमने कुछ करना, जो भी करना होता है उसी में करते हैं। तो अभी आप नई एप्लीकेशन बनाओगे तो आप लेटेस्ट रिएक्ट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, लर्न पे आते हैं और इंस्टॉलेशन पे आते हैं, ठीक है। नोड हमारे पास चल गया और हमारे पास देखो npm भी चल रहा होगा, npm-v। तो npm का भी हमारे पास एक वर्जन है और नोड का भी वर्जन है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। कैसे आया, मैं आपको पता ना, रिएक्ट से आया, मैं लर्न पे क्लिक किया, इंस्टॉलेशन पे आया और स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। या तो फिर आप ऐड भी कर सकते हो, अगर आपके पास पहले से प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऐड करना है वो बाद में देखेंगे। अभी हमने नया प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ये कह रहा है वी वांट टू बिल्ड अ न्यू ऐप और अ न्यू वेबसाइट फुली विद रिएक्ट। वी रिकमेंड पिकिंग वन ऑफ द रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क पॉपुलर इन द community. You can use React without a framework. However, we found that most apps and sites eventually build solutions to common problems such as code splitting, routing, data fetching, and generating HTML. These problems are common to all UI libraries, not just React. By starting with a framework, you can just start with React quickly and avoid essentially building on framework later. और ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए आप क्या करो, इधर आ जाओ। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि प्रोडक्शन ग्रेड रिएक्ट फ्रेमवर्क जो है ना आपके पास कौन सा है, Next.js, ठीक है। इसको उठाओ और इसको यूज कर लो, ठीक। इसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग लाइब्रेरी जमा करके यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा कि रिएक्ट की जो Next.js के अंदर रिएक्ट चल रहा है वो कैसे चल रहा है, तो फिर हम कैसे काम कर लेंगे इसके ऊपर। तो जब पढ़ते हैं हमेशा तो किस पे काम करते हैं, किसमें काम करते हैं, इसमें करते हैं, उसकी बेस पे काम करते हैं ना पहले। तो देखो इसमें बहुत सारे दिए हैं, जिस तरह Next.js है, Remix है, एक और फ्रेमवर्क है, ठीक है, Gatsby है, Expo है, फॉर नेटिव ऐप, यूनिवर्सल एंड्रॉइड iOS के लिए, ब्लीडिंग एज रिएक्ट फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो Next.js वेब ब्राउज़र, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो हम इधर आते हैं, हमें वो चीज ढूंढनी है कि अच्छा जी, यहाँ पे कहीं पे होगा वो ऑप्शन, ठीक है। चलें, नहीं आ रहा तो हम यहाँ से खुद देख लेते, ठीक है। पहले जो है ना हम लोग क्या करते थे, क्रिएट रिएक्ट ऐप, एक क्या है टूल चेन, किसकी, टूल चेन Node.js की, ठीक है। नहीं समझे, टूल चेन मैंने बताया ना, जो हम कमांड लाइन में चीजें लिखेंगे, अभी हम इसको यूज करेंगे तो हमें चीज समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये इधर आ गया ना, किधर है ये, अच्छा ये टॉप पे आ रहा है ना, ये हमारे पास एक टूल चेन है जिसके थ्रू हम क्या करते थे, रिएक्ट की ऐप बनाते थे। लेकिन अब इसको क्या कर दिया है, जो नया रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन आई है उसके अंदर उन्होंने इसको मना कर दिया, ठीक है। मैं खेलने कूदने के लिए अगर बनाना है तो इसको बना लो। प्रोडक्शन रेडी का क्या मतलब होता है भाई, जो लाइव जाएगी, जो कि यूजर जाएंगे, उसके ऊपर सारी चीजें होंगी, उसके लिए ये जरूर आप ये रिकमेंडेड नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक और होता है, तो हम कहते हैं VITE, ठीक है। ये लेटेस्ट है, 2022 में बना है, ठीक है। तो इसको आप यूज करेंगे और इसे आप सारे काम करेंगे, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड, ठीक है। मसला किसी को, अच्छा
अच्छा यहाँ आ जाओगे ना, सबसे पहले ये देखो, ये सबसे पहले आपको ये वीट जो है ना, वाइट, ये वीट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको अपने, कहां पर, पीसी में। प्रोजेक्ट तो अभी हमारे पास कोई है ही नहीं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? नहीं नहीं, एक दफा इंस्टॉल होगा। ये रहना नोट पैकेज मैनेजर है ना, एनपीएम, जो भी हमने पढ़ा था, उसको हम कमांड को देखते हैं। ठीक है, देखो ये हमने npm यूज किया, इसके बाद हमने ये वाइट वीट लिख दिया और ये सारा कमांड हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है आपने, तो आप कैसे करोगे? अभी जो डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं ना, आप सारी चीजें देखते हो। अभी ये जो हाईलाइटेड है ना, ये क्या बता रहा है कि वीट रिक्वायर्स Node.js वर्जन 18+ और 20+। अगर Node.js का वर्जन 16 होगा तो ये चलेगा ही। ठीक है, however some templates require a higher Node.js version to work. Please upgrade if your package manager wants about it. अगर वार्निंग दे रहा है तो अपग्रेड कर लो। ठीक है, अच्छा किस पे चलेगा, 18+ या फिर 20+ पे, दोनों पे चल जाएगा। नहीं समझे? नहीं है? तो Node.js आपने इंस्टॉल कर लिया ना, वो कह रहे थे अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो ये आपको ध्यान में रखना है। सही, तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी करते हैं जी। गुड क्वेश्चन। नहीं, ये टूल है, ठीक है, जो क्या करता है, पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन जनरेट करके दे देगा हमें, एक बेसिक एप्लीकेशन जनरेट करके दे देगा हमें। ठीक है, ये उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक टूल है। सही, इसको उठाओ और इधर आ। ठीक है, इधर आप -G भी डाल दो। -G से क्या होगा भाई, पूरे पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा वो। ठीक है, फिर आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, -G नहीं डालोगे ना, इस डेल के फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा। सही, हम डेल के फोल्डर में खड़े ना अभी। तो अगर कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो कि क्या है, ग्लोबल चाहिए आपको, मतलब आपको पूरे ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा था ना आपने, हर जगह एक्सेसिबल हो जाएगा वो, तो -G लगा दो बस। इस कमांड को हम यहाँ रख लेते हैं। अच्छा भाई, ये अब आपको कुछ क्वेश्चंस करेगा। वो कह रहा है कि ये वर्जन है जिसको मैं यूज इंस्टॉल कर रहा हूँ, ओके टू प्रोसीड, यस। अब ये चल रहा है, ये npx इंस्टॉल कर रहा है, क्रिएट डिवाइड, और ये प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट ही बना रहा है। ठीक है, इंस्टॉल नहीं कर रहा। सही, तो हमें इसको क्या करना है, डिस्कार्ड, क्योंकि हमने कहाँ बनाना है इसको, अपने फोल्डर में। फोल्डर हम बना लेते हैं हमारा, ये जो M2 है ना, क्या करें, M2 में बनाए या फिर अलग बनाए, अलग रिपोजिटरी बनाए, क्या करें? नहीं, अलग बनाएंगे। ठीक है, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। सही, इधर हम आते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं रिएक्ट। ठीक, और इसके अंदर हम करेंगे उसको, क्या करेंगे, इंस्टॉल। सो बस कॉपी करो। अच्छा, आप इधर आ जाओ।
इसी कमांड को चलाते हैं। अब आप अपने फोल्डर में सही, ये देखो फोल्डर भी बना दिए, सब कुछ बना के आपको दे दिया, ठीक है सही। उसने बना के दिया, आपको क्या समझ नहीं आया इसमें? हाँ सर एक कमांड लिखी है मैंने, दोबारा लिख दो इसको, दोबारा लिख देता हूँ। एक दफा में कहाँ होते हो? हाँ एक दफा में किधर होते हो? ये कमांड है भाई, सब देख लें, जिसको समझ नहीं आता ना उसी को रोक लिया करें, उसी स्टेप पे रोक लिया करें। हो गया मसला है किसी को? एंटर किया मैंने, अब ये पूछ रहा प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, ठीक है ठीक है। ये पूछ रहा कौन सा फ्रेमवर्क करना है, तो हमें तो कुछ पता नहीं, अभी हम डेट देख रहे हैं तो रिएक्ट SWC करना है या जावास्क्रिप्ट करना है। टाइपस्क्रिप्ट तो अभी हम पढ़ नहीं रहे, तो हम ये रख देते हैं, ठीक है रस्ट बेस्ड कंपाइलर को यूज कर लेते हैं। बस बना दिया आपने, डाउनलोड करी फाइल, सब कुछ खुद बना दिया, ठीक है। अगर आपको ज्यादा शौक है तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि ऐप बिल्ड कैसे होगी, सारी चीजें कैसे होंगी, ठीक है। तो वो हम कोशिश करेंगे एडवांस कोर्स बनाए जिसके अंदर ये चीजें भी पढ़ाई जाए, टाइम नहीं होता ना हमारे पास, सही। अब हम आ जाते हैं इधर, कोड करें। अब ये कमांड पे नहीं पूछ रहे थे, ठीक है भाई, ये सारे फोल्डर्स बन के आ गए। ये क्या है अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है। मेन जो चीजें ना वो ये वाली फाइल है, इसको भी देखना है आपने, ये क्या है, ये कब बनती है, ये जब बनती है जब आप npm यूज करते हो, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं, बाहर जाते हैं इस फोल्डर से, ठीक है। मॉड्यूल 2 के अंदर आते हैं, आप npm यहाँ पे गए, आपने कहा मुझे ये इंस्टॉल करना है, अब तो आपको पता चल गया ना npm install @ ये इसका नाम किसका, इस ड्रॉप जोन यूआई का, ठीक है। तो आप इसको बस कॉपी करो वो यहाँ। अब आप किधर खड़े हो, मॉड्यूल 2 के बाहर यहाँ खड़े हो ना, तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, सही है। आई का मतलब इंस्टॉल ही है, ठीक है। इंस्टॉल पूरा लिखो या स्थान लिखो एक ही बात है, npm इंस्टॉल और प्रोजेक्ट का आई समझ में। npm तो लिखना जरूरी है, क्या कर रहे हो वो बताना जरूरी है, इंस्टॉल कर रहे हो, हाँ भाई इंस्टॉल करो, और उसका नाम एंटर मारो। हो गया, क्या हुआ? ले गए, इसको पेस्ट किया, ये इंस्टॉल हो रहा है, ऊपर चल रहा है, देखें एडिट वन पैकेज, ये देखो इस फोल्डर को छोड़ के ये देखो ये इसने इंस्टॉलेशन कर दिया। अब यहाँ पे इसने पैकेज.log पैकेज.json खुद ही बना दी ना। तब अगर मैं इसको खोलूं तो इसके अंदर क्या है भाई, ये इस तरह कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पैकेजेस जितने भी इंस्टॉल हो रहे होते हैं ना, उसकी सारी रिकॉर्ड यहाँ पर पड़ा होता है, किधर, इधर। हर प्रोजेक्ट पे अपनी पैकेज.json फाइल होती है, उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, नाम होता है, जो हमने नाम दिया था वो यहाँ पे आ गया। प्राइवेट टूल क्या है ये बाद में देखते हैं। वर्जन क्या है, अगर आप कोई प्रोडक्ट और कोई पैकेज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो या कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जब फर्स्ट में तो वर्जन यही होगा ना 000। आप फॉर एग्जाम्पल हर दफा आप कुछ चेंजेस करते हो तो आप नया वर्जन बना लेते हो, ठीक है। टाइप इसकी क्या है, मॉड्यूल है। और फिर हमारे पास 3 और चीजें आती हैं, स्क्रिप्ट, डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज। स्क्रिप्ट्स वो चीजें होती है जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे, चलाएंगे, बिल्ड करेंगे, प्रीव्यू
जो भी है वो सारा काम आप किससे करेंगे, इस वाले स्क्रिप्ट में। अगर हम एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। जब हमें इतनी चीजें समझ आने लगेगी, अगर हमें लगेगा कि कोई स्क्रिप्ट हमें खुद लिखनी चाहिए तो हम वो भी लिख लेंगे। फिर आती है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है भाई, डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, डिपेंड करते हैं क्या क्या डिपेंड करते हैं, हम सर जैसे आप पर डिपेंड, मेरे पे क्यों डिपेंड करते हो भाई, खराब ना पड़े हम क्या करें, ये बात तो बाद में बोल रहा हूँ ना। खैर यही है जो ये बात कह रहे हैं, ठीक है। डिपेंडेंसीज मतलब इसमें कुछ ऐसी चीजें यूज हुई हुई है जो कि हमने एज अ डिपेंडेंसी रखी है। लाइक अगर मैं इसको खोलूं तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। अब रिएक्ट एक अलग प्रोजेक्ट है ना जो कि अलग से पड़ा हुआ है एनपीएम पे, वो और रिएक्ट डॉम एक और चीज है। डॉम पता है ना आपको, अगर डॉम में कुछ चेंजेस करनी होती है फिर उसके लिए हम रिएक्ट डॉम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो पैकेजेस हैं। अभी जब आप बढ़ते जाएंगे यहाँ पे पैकेजेस की लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये आपको ओवरऑल व्यू दे रहा है प्रोजेक्ट का। जो डेप्थ डिपेंडेंसी होती है ना, उसका मतलब होता है कि ये आपकी सिर्फ लोकली यूज होने के लिए यूज हुई है। आप इसको अगर ऊपर प्रोडक्शन में भेजोगे वहां पे ये वाला इंस्टॉलेशन नहीं होगी, सिर्फ किसकी इंस्टॉलेशन होगी, इन दोनों की, सही है। अभी देखो जैसे हमने इसको इंस्टॉल किया अपने पास, तो एक फोल्डर बना हुआ है node_modules का, और उसकी पैकेज जो जैसे आ गई और ये लॉक वाली आ गई। लॉक हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कहाँ है जेसन? जेसन एक फॉर्मेट है जिस तरह HTML है। जेसन क्या है भाई, डेटा को डिस्प्ले करवाने का फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा, तो ये फाइल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स कहीं नजर आ रहे हैं, node_modules नहीं है ना। तो हमें ये यही बता रहे हैं ना, वो जो चला गया उसने बताया था हमें कि आप क्या चलाओ, npm इंस्टॉल चलाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गिटहब पे अपना कोड पुश करते हो ना रिएक्ट का, तो ये जो नोड मॉड्यूल्स है ना इनको पुश नहीं करते हो क्योंकि ये ज्यादा होते हैं MPs में। तो आप क्या करते हो, जब भी वो जो प्रोजेक्ट कोई भी यूज करे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, आप तब जाके इसको घर पे अगर कॉपी करते हो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने नोड मॉड्यूल्स साथ नहीं भेजे, आपको इंस्टॉल करने घर जाके, सही है। तो इंस्टॉल npm इंस्टॉल जैसे चलाते हो ना, तो वो इन पे आता है और देखता है कि भाई npm इंस्टॉल किस जगह पे चला है, आपके लोकल पे चला है, तो ये दोनों ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा। लेकिन अगर आपके लोकल पे नहीं चला तो फिर ये चेक करेगा कि अगर प्रोडक्शन पर चल रहा है तो सिर्फ इनको ही यूज करेगा। अगर ये वाली बातें समझ नहीं भी आ रही तो मसला नहीं है, पर ये समझना जरूरी है कि जब आप npm इंस्टॉल चलाते हो तो ये दोनों जगह को आके देखता है और यहाँ से जो है ना एक एक करके उठाता है और इंस्टॉलेशन करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल J से क्या होता है भाई, यहीं पे टर्मिनल खुल जाता है, पता है ना आप लोग। तो मैं यहाँ पे npm आई करता हूँ, बस नमाज का टाइम हो रहा है। तो npm जैसे मैंने आई किया ना, ये क्या हो गया, इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गई। और अब आप लोग को यहाँ पे नजर भी आएगा कि यहाँ पे एक फोल्डर भी बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करो। अब ये देखो नोड मॉड्यूल्स का पूरा एक फोल्डर है जो कि इंस्टॉल हो गया, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज इसकी चेक करो कितने MB का है, इस तरह ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी 99 MB का हो गया, तो हम इसको गिटहब पे जब पुश करते हैं गिट के थ्रू तो नहीं भेजेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको एक बताऊंगा कैसे कि गिट इग्नोर की एक फाइल बनती है, जब आप गिट स्टेटस करते हो ना तो उसके अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है। हम देखेंगे, अभी बस ये याद रखें कि नोड मॉड्यूल वहां नहीं जाएंगे, कैसे हम देखते हैं, अभी हम इनको देखेंगे ना, सारी फाइल्स हमें समझ आ जाएंगी। अच्छा, पैकेज.json समझ आ गई थी कि इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का डेटा रखा होता है, इंफॉर्मेशन रखी होती है। और पैकेज.log.json जो है वो क्या करती है, देखो उसके अंदर भी ये पैकेजेस हैं और सारी चीजें, ठीक है। लॉग का मतलब होता है कि ये लॉक हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी अगर वर्जन है, फॉर एग्जाम्पल ये वर्जन है, ठीक है इसका, तो ये लॉक हो गया, यही
इंस्टॉल होगा। ठीक है, अगर आप log.json रखोगे और ये रखोगे, आप npm i करोगे, ठीक है, लेकिन ये जो log.json फाइल है, ये अगर नोड के अभी कौन से वर्जन, इस वर्जन से बनी है ना, तो आप जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको यही वाला वर्जन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर ये जो log.json फाइल है ये जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, या तो जो प्रोजेक्ट जिस वर्जन से इंस्टॉल हुआ है वो होना चाहिए, या फिर log.json फाइल होनी चाहिए। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है भाई, लॉक हो जाती है चीजें कि ये इसी वर्जन का यही वाला वर्जन इंस्टॉल होगा, 18.2.65 या 64 नहीं होगा, 66 ही होगा। ठीक है, तो ये log.json फाइल होती है। रीडमी फाइल जो है ना, रीडमी फाइल, फॉर एग्जांपल कोई गिटहब खोलो आप यहाँ से, फॉर एग्जांपल इसको खोल लो, ये खुली है ना, जो ये वाला पार्ट में ये रीडमी फाइल है, देख रहे हो, इसके अंदर आप रीडमी करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। जब आप अपने प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आप क्या करोगे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दोगे, तो जब भी कोई भी आपकी रिपोजिटरी पे जाएगा, कोई आपने लिख देना है कि आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्लिक करो और देख लो, या फिर कैसे अगर कोई अपने पास इंस्टॉल करना चाह रहा है तो कैसे इंस्टॉल होगा, कौन कौन सी कमांड चलानी होगी, वो सब आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, और ये वाइट जो बीट है उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, हम आगे जाके देखते रहेंगे चीजें कि अगर आपने कुछ चेंज करना है या कुछ भी करना है, लेकिन ये वाइट जो हमने यूज किया ना टूल, वीट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो वीट हमने यूज किया है वो उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, कौन बताओ? हाँ तो सब कह रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन को पता ही नहीं है। मतलब वहां से लिंक हुआ नहीं आता तो बोलो नहीं आता, लफ्ज से लफ्ज बना के मुझे नहीं बनाओ। सर इसका मुझे समझ नहीं आया, कितना होता है सर? नहीं, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ स्पेसिफिक चीजें डिफाइन हुई भी होती हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल अब आपको बोले भाई कि आपको जो अपनी एप्लीकेशन है एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाओ, 3 फाइल बना दो, एक डेवलपमेंट के लिए बना दो, एक प्रोडक्शन के लिए बना दो, और एक प्रोडक्शन से पहले भी एक होता है जहाँ पे टेस्टिंग होती है सारी, तो वो बना दो। तो कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ठीक है, हर चीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गाड़ी की कॉन्फ़िगरेशन है, होती है ना, बोलता है गाड़ी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी सारी स्पेक्स, सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही है। रीडमी हो गई, पैकेज.json हो गया, और नहीं आया गूगल से पूछ लेते हैं, तो उसकी बात समझ आती है। मुश्किल आ गया। अच्छा, ये है। ठीक है, कुछ पार्ट होते हैं जो कि यहाँ पे देखो, अगर आपने वीट की कॉन्फ़िगरेशन में ये हटा दोगे ना फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, रिएक्ट की ऐप चलना बंद हो जाएगी। कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, हम बाद में यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो बस ये कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अभी सिर्फ हमने एक प्लगइन ऐड किया है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में रिएक्ट का, तो इससे क्या होगा, रिएक्ट ऐप चलना शुरू हो जाएगी बस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कल को आपने CSS का कुछ ऐसा लोडर ऐड करना है, कोई फॉर एग्जांपल आप CSS नहीं लिखना चाह रहे, आप लेस लिखना चाह रहे हो, तो लेस का आपको यहाँ पे लोडर ऐड करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आप जो फाइल मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो कौन सी है, लेस की। फॉर एग्जांपल इसके अंदर CSS सपोर्टेड थी, आपको लेस भी सपोर्ट करवानी है, तो फिर आप उसके अंदर यहाँ पर कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, ये जो हम लोग जो npm के पैकेजेस डाउनलोड करते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं? नहीं, यहाँ नहीं आएंगे, वो तो यहाँ आएंगे ना, पैकेज.json में आएंगे ना, यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये बता रहे हो कि बस एक रिएक्ट की ऐप चलवा दो। ठीक है, और फिर हमारे पास ये git ignore की फाइल होती है। git ignore में आप जो कुछ लिख दोगे ना वो git की, जब आप git स्टेटस करोगे तो उसके अंदर ये नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर आता, यहाँ लिखो git की ये रिपोजिटरी है ना या नहीं है, चेक करते हैं।
नहीं है ना, हमें बनाना है ना, वैसे भी इसको तो हम बना देते हैं। git init करेंगे तो ये फोल्डर है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें। ठीक है, अब देखो ये सारे ग्रीन हो गए ना, इसका मतलब है ये सारे ट्रैक हो रहे हैं की चेंजेस, लेकिन ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको इधर git ignore की फाइल में डाला हुआ है। बहुत सारी और भी चीजें जो हमें नजर भी नहीं आ रही, जो डॉट वाली होती है वो हिडन होती है ना, ये हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे हमने नोड मॉड्यूल को रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको हटा दोगे, इसको ऐसे कमेंट आउट कर दो, अब ये भी ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो कितनी चेंजेस है, 5K प्लस, तो ये सारी नोड की चेंजेस थी। इससे पहले कुछ 17 या ऊपर आ रही थी, 13 सॉरी। ठीक है, 13 चेंजेस है, लेकिन इसको डालते हो तो बहुत सारी चेंजेस होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको इग्नोर करें। जो भी यूजर इस प्रोजेक्ट को उठाए वो npm i करे और ऑटोमेटिकली चीजें उसके पास चल जाए और वो ऐप चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप 2 बंदे काम करो ना प्रोजेक्ट पे, एक बंदे ने सेटअप किया, उसने रिपोजिटरी में पुश कर दिया, अब दूसरा बंदा अगर पुल लेगा तो उसको नोड मॉड्यूल नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, npm i करेगा, नोड मॉड्यूल सारे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये स्प्लिट क्या है, ये जब हम ये स्प्लिट पढ़ेंगे तब आप समझेंगे, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। index.html ये मेन फाइल है, जो हमारी एप्लीकेशन चलेगी उसकी क्या है, मेन फाइल है। तो अच्छा, अब देखो जब अभी हमने जितना भी काम किया, फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट बनाई है, हमने डिफरेंट पेजेस बनाए, फॉर एग्जाम्पल होम का अलग बनाया, कॉन्टेक्ट का अलग बनाया, इस तरह सारे पेजेस अलग अलग बनाए थे, ऐसे ही किया था। अगर आप लोगों ने वेबसाइट बहुत वैसी बनाई हो जिसमें 2 पेजेस हो, 3 हो, तो आपको अलग अलग बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे index.html एक ही बनेगी और अलग अलग पूरे पेजेस नहीं बनेंगे। ठीक है, पार्ट्स बनेंगे, तो ये पार्ट्स क्या होंगे, उधर डिस्प्ले हो जाएगी। उधर ये जो डिव आ रहा है ना, जितनी भी एप्लीकेशन होगी ना, सारी की सारी इस एप्लीकेशन में क्या होगी, आएगी और डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, देखें ये जो index.html की फाइल है ना, ये मेन फाइल है। ठीक है, जो आपकी रिएक्ट की ऐप होगी ना पूरी की पूरी, वो इस डिव के अंदर चलेगी बस। ठीक है, वो कोड उधर लिखा हुआ है जिसके थ्रू पिक करके इसके अंदर ही सारे कंपोनेंट्स हम डालते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। सो अभी हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। सही, तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ। देखिए जो आपने काम किया, मैंने असाइनमेंट्स भी दिए होंगे जिसके अंदर डिफरेंट पेजेस से लिंक करना था, सारे काम करना था, तो आप सारे पेजेस .html करके अलग अलग बना रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे, तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं होती। सिंगल पेज कौन सी होती है, ये वाली, जिसके अंदर एक index.html की फाइल होती है और फिर सब कुछ इसके अंदर ही घूमता रहता है। ठीक है, आई समझ में? तो सिंगल पेज एप्लीकेशन यही होती है। सही है, तो जी सर वो तो बात की बात है ना, मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे घूमते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी एप्लीकेशन इस डिव के अंदर ही रेंडर होती है, इससे बाहर रेंडर नहीं होगा। अगर होगी, अगर आप इससे बाहर कोई डिव लगा दोगे तो वो रिएक्ट की एप्लीकेशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, क्या हाँ, हम .html नहीं बनाएंगे, हम कंटेंट का क्या बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पेजेस हैं, होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट, तो मैं एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाऊंगा, मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा कॉन्टेक्ट का, एक बनाऊंगा होम का, और बाकी एक दूसरा जो भी बच गया उसका बना दूंगा। तो पूरे पेजेस नहीं बनाऊंगा। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन यही होती है जो कि डिव पे रहती है। ठीक है, तो index.html में हमारे पास क्या क्या है, देखो कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ JS की फाइल अटैच हुई है, ऐसे ही है, इसके अलावा कुछ है, और एक div है और एक JS की फाइल है। अगर आप इस JS की फाइल में जाना चाहो उस तरह चलेगा। ठीक है, आप इधर आ जाओ, ये इधर ही पड़ी हुई थी हमारे पास, किधर, सोर्स के अंदर और main.js। सबसे पहले क्या हुआ है भाई, एक इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट क्या हुआ है भाई, फ्रॉम रिएक्ट। अब ये रिएक्ट क्या है भाई, practice.json में आओ, यहाँ सर्च कर लो, है ये वाला रिएक्ट। इससे हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, बड़े वाले रिएक्ट को। ठीक है,
क्या किया हुआ है, एक रिएक्ट डॉम है, ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास app.jsx, तो ये एक और फाइल है, ठीक है। JSX क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो कौन सी, अच्छा, फिर हमारे पास एक और फाइल है, फिर हमारे पास क्या है सबसे आखिर में CSS की फाइल है, ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट करवाई है। इंपोर्ट क्या होता है भाई, बाहर से मंगवाई, ठीक है, बाहर पड़ी हुई थी, वहां से हमने अपनी फाइल में मंगा ली। तो अब ये सारी फंक्शनैलिटी रिएक्ट की चीजें भी सब हम यूज करना आराम से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या कर रहा है वो देखो, रिएक्ट डॉम मैंने बताया था ना आपको, डॉम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है। तो अभी वो क्या बना रहा है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, एक रूट फोल्डर का रूट वो बनाएगा जिसके अंदर पूरी एप्लीकेशन रेंडर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्रिएट रूट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है रूट, रूट कहाँ देते हैं हमने यहाँ पर, सही है, ऐसे ही है। और फिर हमने क्या कर दिया उसको रेंडर, मतलब ये पूरी एप्लीकेशन, सही है। नहीं समझ आ रहा तो बता दो, नई चीजें नहीं समझ आ रही कोई इशू नहीं है सर। मतलब ये जो हमारा ये रूट का फोल्डर है, ये जो लोड नहीं होता, फोल्डर का फोल्डर नहीं एक व्यू है, ये जो सर ये वेबसाइट्स लोड नहीं होते ना, तो वो एक ही व्यू में होती है पूरी। जी जी, ये देख रहे हो ना आप, आपने किया डॉट रेंडर, जैसे किया तो ये पूरी एप्लीकेशन। अब इस ऐप में जाओ तो आप पीछे जाते जाओगे सारे कंपोनेंट्स बहुत सारे आते जाएंगे, लेकिन हमें एक फाइल प्रोवाइड करनी है इसको, ये तो हमने यहाँ पे कर दी। हम और भी चीजें करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि क्या क्या होता है, लेकिन अभी हमने ये समझना है हमारी बेसिक एप्लीकेशन है, हमने app.jsx की फाइल है, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, रेंडर करवा दिया, किसके अंदर, इसके अंदर, किसके अंदर करवाया, रूट के फोल्डर के अंदर। कोई सवाल, और कोई भी बोल दे भाई, सबकी आंखें ऐसे खुली में कुछ बोले तो सही भाई, नहीं समझ आया तो बताओ। ये तो पेज है ना तो HTML का, आई समझ में, इसके अंदर डिव बना है, ये भी HTML है, ये स्क्रिप्ट लगाई है, और क्या किया इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें जी, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना चीजें। जी हाँ, ये जो यहाँ इंस्टॉल हुआ है ना, ये इसके अंदर वहां से क्या, अब ये खुद मैनेज कर रहा है ना सब कुछ, ठीक है, हमें पूरा वो एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल, कर लो जी, बताएं रूट का जी जी, तो ये HTML नहीं है तो फिर हाँ, तो यहाँ दी हुई ना आईडी, कौन सा कोड, इसको कॉल किया हुआ है ना सर, ये वो किया है ना, ये रहा ना डॉक्यूमेंट, ये हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया तो है यार, वो खोल दो भाई, एक्सक्यूज मी, हाँ पूछ ले भाई, पूछ ले यार, नहीं इसको मैं इस पे आता हूँ, इस पर मैं आता हूँ, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है, पूछूं आपको कह रहा हूँ भाई, मुझे पता है कि समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप नहीं पूछते हो तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा, मैं फिर रिपीट नहीं करूंगा इसको जी। भाई और भी बच्चे हैं ना, मैं बोला आपको 1-on-1 कोचिंग चल रही है यहाँ पे, आपको आ गया, 1 मिनट रुक जाओ, बाकी सबको साथ लेके चलना है ना फिर। हाँ लेकिन अगर यहाँ पे कोई सवाल नहीं है तो बोले ना मुंह से, नहीं है हम आगे चलते हैं ना, हाँ ना
पॉइंट है, इसको उठाएगा, जो हमारा ये अभी हम जिसको चलाएंगे ना एप्लीकेशन को, इस वाली फाइल को उठाएगा और इस फाइल वाली में जो भी लिखा होगा वो कोशिश करेगा कि एक रिएक्ट की ऐप बना दो। ठीक है, अब इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इंपोर्ट, ये इंपोर्ट क्या है देखेंगे, बस अभी इतना लिखने इंग्लिश से तो समझ आ रहा है ना कि ये इंपोर्ट किया है रिएक्ट को। ठीक है, रिएक्ट का इंस्टेंस हमने इंपोर्ट कर लिया। इंस्टेंस क्या होता है भाई, नहीं पता, नहीं पता, इंस्टेंस, हाँ हाँ बताओ, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे बता सकते हैं जी। एग्जाम्पल किस चीज की, ये बहादुर बताएंगे, हमें बहादुर ने उप्स पढ़ा है तो उसमें इंस्टेंस क्या होता है वो ये बताएंगे। चले भाई बहादुर खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, भूल गया ना, अभी याद आ जाएगा इसको। बताओ भाई इंस्टेंस क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस बनाते हो कैसे, क्या होता है वो तो बात, उससे पहले भी तो कुछ होता है ना, वो बताओ, वो इंस्टेंस बनता है। आप बताओ इंस्टेंस क्या होता है। ये तो क्लास बन गई, इंस्टेंस किधर बनता है, बोल रहे सही है भाई। तो ये इस तरह देखो सबके इंस्टेंस बन रहे हैं अलग अलग। और ये हमने क्या किया भाई, हमने रिएक्ट डॉम का यहाँ से पिक किया, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ये क्या है नोड.जेएस का पैकेज है, npm पैकेज है, उसके अंदर से हमने क्या लिया रिएक्ट डॉम। तो रिएक्ट डॉम को जब हमने लिया तो इसके अंदर देखो, अभी अगर मैं इसको कंट्रोल करूँ ना, मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, यहाँ पे ये देखो, अब मैं इसके अंदर वाले कोड में आ गया हूँ। ठीक है, इधर मुझे डॉम मिल जाएगा और सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि पहले से लिखी होंगी। ठीक है, उसके अंदर से हमने एक ये रिएक्ट उठाया, क्रिएट रूट को खोल लिया। देखो क्रिएट रूट क्या लेता है, एक कंटेनर लेता है और ये ऑप्शनल पैरामीटर्स भी लेता है कुछ। ठीक है, लेकिन कंटेनर में क्या जाएगा भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। फंक्शंस पढ़े ना तो जावा में, ये सेम वही चीज है। अब एक पैरामीटर ले रहा है वो, अब पैरामीटर क्या ले रहा है भाई, कंपोनेंट है ना, ये डिफ का एक कंपोनेंट हम उठा के इसको दे रहे हैं। और डॉट रेंडर क्या करता है भाई, डॉट रेंडर मल्टीपल चिल्ड्रंस लेता है, वो क्या होने चाहिए, वो रिएक्ट के नोड्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैं यहाँ जा रहा हूँ ना, ये कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये कहाँ पर है, नोड.जेएस के नोड मॉड्यूल्स के अंदर है। ठीक है, तो हम इसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आप कर भी दोगे तो ये आपके लोकल पे ही रहेगा, समझ आई, अपने आपके पीसी में चलेगा, ये आपके साथ ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी कोई नया एनपीएम इंस्टॉल करेगा वो तो कोड कहाँ से आ रहा है भाई, ऊपर एक जगह है वहां से आ रहा है, सबके पास सेम जगह से आ रहा है। ठीक है, अगर आप इधर कुछ चेंज कर भी देते हो ना तो ये आप ही के पास चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, और फिर जब रेंडर करोगे तो ये पूरी एक एप्लीकेशन मांग रहा है, आप दे दो और ये इसको रेंडर कर देगा कहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, और कोई सवाल है अभी तक नहीं है? चलो सोर्स में आते हैं हम। सोर्स मेन है जहाँ पे आप काम करोगे, सारी चीजें ऐड करोगे वो सोर्स के अंदर ही करोगे, बाहर करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सोर्स के अंदर आप करते हो, सबसे पहले एसेट्स आते हैं। एसेट्स में ये रिएक्ट का एसवीजी पड़ा हुआ है, एसवीजी पता है ना सबको, एसवीजी क्या होता है भाई, हाँ इमेज भी बन सकती है, आइकन भी बन सकता है, उससे कुछ भी बन सकता है। ठीक है, एसवीजी जिस तरह जेपीजी होता है, मैंने ये बात पिछली चीजें रिपीट करवाओगे मुझसे, पीएनजी तो जेपीजी है, एसवीजी क्या है, आइकन है, इमेज है, सब कुछ हो सकता है उससे। ठीक है, तो ये एसेट है। अब ये एसेट अगर बोल के मेरे पास ये 50 एसेट होंगे तो मैं सब एसेट्स के बारे में तो नहीं बताऊंगा ना। एसेट्स का क्या मतलब होता है भाई, असाते, तो ये एप्लीकेशन के एसेट्स हैं। ठीक है, कुछ इमेजेस हमें रखनी होंगी तो हम यहाँ रख देंगे, ये ऑटोमेटिकली पिक करके कहीं डिस्प्ले करवानी होगी जब हमें, तो हम करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर पब्लिक का एक फोल्डर आता है जिसके अंदर ये v.svg का एक आइकन है। ठीक है, पब्लिक क्या होता है वो भी हम देखेंगे, बस अब देख लें कि मेन काम किसके अंदर होता है, सोर्स के अंदर। और मेन फाइल कौन सी है, ये वाली
सही है। ये index.css है, इसके अंदर CSS लिखी गई है, ठीक है। और ये है app.jsx, ये देखो ये क्या है, मेन है। और ये देखो सब फॉर एग्जाम्पल 5 नहरें आ और एक जगह पे आके मिल रही हैं, ठीक है। जो मिल रही है, जो पॉइंट मिल रहा है वो कौन सा है, app.js, ठीक है। उससे अगला भी एक पॉइंट है जो कि डिस्प्ले करवा रहा है चीजों को, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सारी एप्लीकेशन जो मिलेगी ना वो किसके अंदर मिलेगी, आके app.jsx के अंदर, और ये इसकी CSS फाइल है, ठीक है। JSX क्या होता है हम देखते हैं, बाकी सब शायद क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में देखते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं देखते तो हम वीक पे चले जाते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। नहीं आ रहा, खैर हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट में जाएं और लिखें npm run, अच्छा स्क्रिप्ट को चलाने के लिए आप npm लिखते हो, रन लिखते हो और स्क्रिप्ट का नाम लिखते हो। और ये बात जरूरी है आपको कि आप उसी फोल्डर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पिक्चर्स की फोल्डर में और बोल लो npm run, ये तो चलेगा, उसको स्क्रिप्ट ही नहीं मिलेगी, उसको package.json जब मिलेगी तो वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। तो फोल्डर में जब तक नहीं होगे ये नहीं चलेगा, ठीक है। npm run dev, जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं dev वाली स्क्रिप्ट चलाएं, ठीक है। मैं लिखूंगा npm, इतना समझ आ रहा है सबको, run और dev। नोड कहां से आया सर, npm run dev। एक सेकंड सर, इसको स्टार्ट होने दे। अब ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे ये क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। आप राइट क्लिक करो, जो भी उसने लिख के दिया था ना मैं बॉयलर प्लेट, जो भी कोड था वो ये रहा, ठीक है जी सर, ठीक है। ये मेन फाइल है और ये ऊपर पड़ी भी और इस तरह ये चल के आ रहा है, ठीक है। जादू हो गया है, तो भाई यहीं रोक देता हूं मैं। अब ये जादू अपने पास करें।